रविंद्रनाथ टैगोर एक महान बांग्ला कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का ही देन है। वह एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरणा देने वाले अनमोल विचारों को। तथ्य कई है लेकिन सच एक ही है। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। आस्था वो पक्षी है जो भोर के अंधेरे में भी उजाले को महसूस करता है। प्रत्येक शिशु यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। तितली महीने नहीं बल्कि एक एक पल को गिनती है, इस कारण उसके पास पर्याप्त समय होता है। मनुष्य की सेवा भी ईश्वर की सेवा है। प्रसन्न रहना बहुत सरल है लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। कलाकार प्रकृति का प्रेमी है, अतः वह उसका दास भी है और स्वामी भी। धूल अपना अपमान सहने की क्षमता रखती है और बदले में फूलों का उपहार देती है। फूल एकत्रित करने के लिए ठहर मत जाओ, आगे बढ़े चलो, तुम्हारे पथ में फूल निरंतर खिलते रहेंगे। उपदेश देना सरल है पर उपाय बताना कठिन। हम दुनिया में तब जीते हैं जब हम इस दुनिया से प्रेम करते हैं। फूल भले ही अकेला होता है लेकिन कांटों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। जो कुछ भी हमारा है वो हम तक आता है यदि हम उसे ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। ये पेड़ धरती द्वारा स्वर्ग से बोलने की कोशिश है। कलाकार खुद को कला में उजागर करता है, कलाकृति को नहीं। फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर आप उसकी सुंदरता को इकट्ठा नहीं करते। कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहते हैं। किसी बच्चे के ज्ञान को अपने ज्ञान तक सीमित मत रखिए क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। संगीत दो आत्माओं के बीच के अंतर को भरता है। प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। हम महानता के करीब तब आते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं। चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है परंतु अपना कलंक अपने ही पास रखता है। वे लोग जो अच्छाई करने में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं स्वयं अच्छा होने के लिए समय नहीं निकाल पाते। हमें जीवन दिया गया है और हम इसे देकर कमाते हैं। मौत प्रकाश को खत्म करना नहीं है, ये सिर्फ भोर होने पर दीपक बुझाना है। विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। हर वह कठिनाई जिससे आप अपना मुंह मोड़ लेते हैं वह एक भूत बनकर आपकी नींद में खलल डालेगी। मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आजादी नहीं है। कला के माध्यम से व्यक्ति खुद को उजागर करता है, अपनी वस्तुओं को नहीं। कुछ भी न बोलना आसान है जब आप पूरा सत्य बोलने का इंतजार नहीं करते। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। जब मैं अपने आप पर हंसता हूँ तो मेरे ऊपर से मेरा बोझ बहुत कम हो जाता है। अगर आप खड़े होकर सिर्फ पानी को देखोगे तो आप समुद्र पार नहीं कर सकते। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में कह नहीं सकता उसी को क्रोध अधिक आता है। इस बार भले ही बड़े बड़े साम्राज्य से उब जाता है लेकिन छोटे छोटे फूलों से कभी रुष्ट नहीं होता है। मूर्ति का टूटकर धूल में मिल जाना यह बात साबित करता है कि भगवान की धूल आपकी मूर्ति से महान है। मंदिर की गंभीर उदासी से बाहर भागकर बच्चे धूल में बैठते हैं। भगवान उन्हें खेलता देखते हैं और पुजारी को भूल जाते हैं। मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है
जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वालों को घायल कर देता है। प्रेम ही एकमात्र वास्तविकता है। ये महज एक भावना नहीं है, अपितु यह एक परम सत्य है जो सृजन के समय से हृदय में वास करता है। बर्तन में रखा पानी हमेशा चमकता है और समुद्र का पानी हमेशा गहरे रंग का होता है। लघु सत्य के शब्द हमेशा स्पष्ट होते हैं, महान सत्य मौन रहता है। देशभक्ति हमारा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता। मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे के दाम में कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा।